अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर जो सैटर्न के ऊपर बात कर रहे थे, आज भी हम सैटर्न के ऊपर ही बात करेंगे। और आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिनका ज़ोहल यानी कि सैटर्न बुर्ज हमल में यानी कि ज़वाल का यानी कि नीच का अगर है या डेबिलेटेड है, तो उसके क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं। आज हम फ़ायदों की बात करेंगे। अगर आपके जायचे में सैटर्न मेलिफिक है, यानी कि मेलिफिक ये कि बुर्ज हमल में बैठा हुआ है, ज़वाल का है, नीच का है, तो उसका क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, आज इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। पहले हम थोड़ा सैटर्न की बात करते हैं कि सैटर्न अगर अच्छा हो तो उसको आप कैसे फील कर सकते हैं, कैसे आप उसको जज कर सकते हैं कि आपके जायचे में सैटर्न जो है उसकी कंडीशन क्या है। अगर आपके शूज़, क्योंकि पाँव से नाभ से लेकर पाँव तक जितना भी हिस्सा होता है इसे सैटर्न से रिलेट ही किया जाता है। अगर आपके पाँव और आपके शूज़ साफ़ रहते हैं और आपके शूज़ लंबे अरसे तक चलते हैं, सॉक्स भी हो गया और शूज़ भी हो गया, तो ये सैटर्न अच्छे होने की निशानी है। अगर आपका कोई लिटिगेशंस का मसला है और बात थाना कचहरी तक चली गई है और बात थाने तक ही ख़त्म हो गई है और वहीं सुलह हो गई है और आपका पैचअप हो गया, तो सैटर्न आपका अच्छा है। अगर कोर्ट कचहरी में चले गए, लंबा अरसे तक चला गया, तो फिर सैटर्न डेफिनेट आपका ख़राब होता है। सैटर्न और अच्छे की निशानी क्या है? अगर आपका कुंडली में सैटर्न अच्छा है, आप उसे और कैसे जज कर सकते हैं? अगर आपके जायचे में सैटर्न या आपकी ज़िंदगी में आपके जितने भी काम शाम हैं, वो आपकी चीज़ें अंडर गारमेंट्स हैं जो पहनते हैं, वो लंबे अरसे तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती जल्दी, तो आपका सैटर्न बहुत अच्छा है। अब हम 12 ज़ोडिक के ऊपर बात करते हैं कि अगर बुर्ज हमल का सैटर्न है तो 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात होंगे। अगर पहले ही घर में यानी कि बुर्ज हमल में ही सैटर्न ज़वाल का है, तो अगर कोई शख्स सियासत में है और उसका सैटर्न पहले घर में हमल में ज़वाल का है, तो वो सियासत के अंदर एक हिस्ट्री बनाएगा, उसका नाम होगा, सियासत के अंदर लोग उसे बहुत अरसे तक याद रखेंगे। यही सैटर्न नीच का तीसरी नज़र भी, 7वीं नज़र भी, क्योंकि उसके शरफ के घर में पड़ती है, और 10वीं नज़र उसके अपने घर में पड़ती है, और तीसरी नज़र उसके फ्रेंड जहाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है जमनाई में उसकी पड़ती है। अगर दूसरे घर में सैटर्न नीच का हो, वो पाइसिस का होगा, क्योंकि पाइसिस से दूसरा घर बुर्ज हमल का होगा, तो अगर वहाँ पे नीच का है तो आप बहुत बड़े एजुकेशंस यानी कि आप इल्म का ख़जाना होंगे, और आप पर जब भी बुरा टाइम आएगा आप अपने इल्म से पीछे हटेंगे, अपने नॉलेज को छोड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले रखने वाले आदमी होते हैं, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज ही उनकी सबसे बड़ी बेस होती है। जिसका सैटर्न तीसरे घर में बुर्ज एक्वेरियस का होगा, अगर एक्वेरियस वालों का तीसरे घर में बुर्ज हमल में सैटर्न है, तो ये लोग बहुत मजहबी होते हैं और मज़हब को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और इसी के थ्रू अपना नाम और अपनी फैमिली का नाम भी बढ़ाते हैं, और एक माशरे में मज़हब के बतौर मज़हब में अपना मुकाम भी और एक माशरे में इज़्ज़त भी बनाते हैं। जिनका सैटर्न तीसरे घर में यानी बुर्ज एक्वेरियस का तीसरा घर बनेगा, वो बहुत ज़बरदस्त दीन के मामले में, दीन के नॉलेज में बहुत नाम कमाते हैं। चौथे घर में अगर सैटर्न नीच का है, ज़वाल का है, बुर्ज हमल का बनेगा, तो अगर आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ी
इंडस्ट्रीज का और फैक्ट्रियों का मालिक होगा। यही नीच का सेटन अगर चौथे घर में है तो। अगर पांचवें घर में है तो उनके सोर्स ऑफ इनकम, वो सेक्रेटेरियस के पांचवें बनेंगे, तो उनका कमाई के ज़रिए 3 से 4 होंगे, एक नहीं बल्कि 3 से 4 ज़रिए से वो कमाई करेंगे। और जिनका छठे घर में होगा, बुर्ज हमल के हिसाब से छठे घर में होगा, तो वो स्कॉर्पियो होंगे। तो छठे घर का सेटन, चाहे वो नीच का हो या शरफ का हो या कहीं का भी, छठे घर का सेटन बहुत ज़बरदस्त होता है। आपका दुश्मन आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इवन मैं तो जब जिसका सेटन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये वक्त है कि आप वक्त हाकम से भी लड़ सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, आपको कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको कोई हरा दे। और इसी तरह सातवें घर में लिब्रा का सातवां घर होगा, तो ऐसे लोग मैंने बहुत ज़्यादा हिडन कामों में बहुत बड़े ओहदों पे देखे हैं। सीक्रेट इंटेलिजेंस में, FIA में, बड़े बड़े ओहदों पे मैंने इन लोगों को देखा है जो सीक्रेट्स एंड नॉलेज और हिडन नॉलेज के भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जिनका सेटन सातवें घर में जवाल का होगा। तो अब आठवें घर में विर्गो का होगा, तो एक तो सडनली गेन आपको बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा सडनली गेन होगा। और यही वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से, जुआ से, सट्टा से पैसे भी कमाते हैं, जिनका सेटन आठवें घर में बैठा हो। ये बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। अब ल्यू के 9वां घर बनता है एरियस का। अगर 9वें घर में एरियस को, तो अपनी ख़ानदानी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाते हैं और उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं और अपनी स्टेटस को भी और ज़्यादा राइज करते हैं। यानी जो बाप विरासत से प्रॉपर्टी मिल गया उसमें भी बहुत ज़्यादा वो गेन करते हैं। अब जिनका 10वें घर में सेटन जवाल का है, वो कैंसर का होगा, तो उन्हें अपने ननिहाल से, यानी कि जो ननिहाल है वहाँ से प्रॉपर्टी का गेन होगा। प्रॉपर्टी मिलती है उन्हें, विरासत की प्रॉपर्टी माँ की तरफ से और ननिहाल की तरफ से, उन्हें ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलती है। तो 11वें घर में भी सेटन को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये लोग हर जगह से अपना बेनिफिट्स उठा लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें बड़ा फ़ायदा होता है और उनकी औलाद की वजह से उनका नाम बनता है। दुनिया याद रखती है उनकी औलाद की वजह से, कि औलाद की वजह से उनका नाम रोशन होता है। और जिसका 12वें घर में सेटन बैठा हो नीच का, उनको भी वही फ़ायदा होगा जो छोटे घर में होता है कि दुश्मनों का जो है वो कभी भी आपको हरा नहीं सकते, आपको कभी भी आपको डिफीट नहीं कर सकते। और दूसरा बड़ा फ़ायदा जो उसका होता है कि सेटन अगर आपके 12वें घर में नीच का है तो आपका कोई पैसा सारी ज़िंदगी मार ही नहीं सकता, आपका पैसा लेकर कोई भाग ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। अगर सेटन जो है 12वें घर में नीच का है, जवाल का है, तो सारी ज़िंदगी आपका पैसा कोई भी नहीं आपसे छीन सकता। ये था सेटन के, अगर वो जवाल का भी है। अब ये कुंडली में चेक करें आप, अगर आपकी कुंडली में है जवाल का तो क्या ये आप फेस कर रहे हैं, ये चीज़ें फेस करें, देखें अपने चार्ट में। अगर ऐसा है तो आपको सेटन फ़ायदा दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पे बनाएंगे। अगर सेटन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ती है और उसको कैसे जज किया जाए कि आपकी कुंडली में सेटन ख़राब है या सही है। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले वही, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।